एक लड़के की शादी होती है और जब वो सुहाग रात के दिन अपने कमरे में जाता है, पत्नी को देखता है, घूंघट उठाता है तो एकदम से खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि आज मैं दुनिया के सबसे लकी आदमी हूँ, क्योंकि तुम्हारे जितना सुंदर पत्नी के रूप में मुझे मिली है। आज मन कर रहा है कि मेरे पास जो भी चीज़ है उसको लुटा दो, जो भी चीज़ तुम मांगोगी आज हम वो सब कुछ दे देंगे तुमको। इतने में ही वो जो लड़की थी वो कहती है कि आज आपको जो भी मुझे देना है आप दे दीजिए, मुझसे जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। लेकिन कल मेरा जो लाश है मेरे मायके भेज दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों यह बात वो लड़की कहती है, एकदम से ये जो दूल्हा था, लड़का था, आश्चर्य में पड़ जाता है और सर पकड़ के साइड में बैठ जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह कहानी है बिहार का। सीमा जो कि अभी अभी इंटर पास की है और ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ली है, अपने 4-5 सहेली के साथ जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है, कॉलेज होता है, तो वहाँ पढ़ने के लिए जाती है। सीमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब भी जाती है तो एक नदी है और नदी पर पुल है। कोई भारी पुल नहीं है, साइकिल, मोटरसाइकिल और ई रिक्शा और चला जाता है। इससे भारी वाहन उस रास्ते से नहीं जाता है। तो उसी रास्ते से जो सीमा है अपनी सहेली के साथ कॉलेज जाती थी। अपने घर से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर उसका कॉलेज था, तो साइकिल से ही जाती थी। इतने में एक दिन क्या देखती है कि कोई जो लड़का है वो मछली मार रहा है। मतलब वो जो बंसी होता है, कांटा जिसमें एक डंडे में रस्सी बंधा होता है, इसको आप कांटा भी कहते हैं, बहुत लोग बिहार में लोग बंसी बोलते हैं उसको। तो उससे मछली मार रहा था, पकड़ रहा था मछली को। सीमा के मन में लोभ आ जाता है कि मैं भी पकड़ूं, क्योंकि बचपन में जब छोटी थी वो तो कभी कभी वो ऐसा की थी। तो फिर से वो उसको देख के, बच्चे ही ऐसा कर रहे थे तो फिर वो बचपन में चली जाती है और फिर अपनी सहेली के साथ ये प्लानिंग करती है, विचार करती है कि जब उधर से आएंगे, अगर ये सब लड़का सब यहाँ रहेगा तो इससे लेके हम मछली पकड़ेंगे। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि मछली पकड़ के घर ले जाना है, बस मछली पकड़ने का शौक़ है। अब क्या होता है कि उधर से कॉलेज से पढ़ के आती है और कॉलेज से पढ़ के आती है तो फिर लड़का जो था वहीं पर था। और इतने में क्या होता है कि बंसी ले लेती है और पकड़ने लगती है। पकड़ने के लिए थोड़ा उसको आगे पीछे भी करना होता है, हिलाना पड़ता है, इसको पता है कि थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है उसको। इतने में क्या होता है कि चूंकि एक किनार पे थी और किनार जो था वो खड़ा था, मतलब ऐसा नहीं था कि स्लोप नहीं था, ढाल नहीं था, क्योंकि वहाँ से पकड़ रही थी जहाँ से थोड़ा गहरा पानी था और सामने ऊपर था, वहाँ से वो पकड़ रही थी। इसकी सहेली कहती भी है कि थोड़ा इधर ही रहो, कहीं पिछल जाओगी। तो ये कहती है कि नहीं पिछलेंगे। होता भी कुछ वैसा है कि एक जो मछली है वो कांटे में फंस जाती है और जिसके लिए थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर ये पानी में गिर जाती है। पानी में गिर जाती है। उसकी सहेली जो थी, किसी में किसी को तैरने नहीं आता था, इसको भी तैरने नहीं आता था। अब सभी चिल्लाने लगते हैं। इतने में क्या होता है कि एक जो लड़का कुछ दूर पे ऐसे ही बैठा हुआ था, वो आता है, दौड़ के आता है और पानी में कूद जाता है। पानी में कूदता है, तब तक सीमा जो थी कुछ पानी पी चुकी थी, क्योंकि तैरने तो आता नहीं था, ऊपर नीचे जा रही थी, पानी गहरा था। तो वो जो लड़का है वो आता है, पकड़ता है, साइड में ले जाता है और गोद में उठा के किनार पे लेके आता है। थोड़ा देर आराम करने के बाद, थोड़ा पानी पी ली थी तो पेट को दाबा जाता है करबट करके। फिर थोड़ा देर बाद इसको थोड़ा शांति मिलता है, होश आता है। लेकिन सीमा जो है एक बात अपनी सहेली से कह देती कि इस बात का जिक्र कोई घर पे नहीं करेगा, क्योंकि अगर घर पे करेगा तो फिर यहाँ हमको कोई आने भी नहीं देगा, सब मना करेगा, बहुत मतलब डांट सुनना पड़ेगा। बस ये कहेंगे कि रास्ते में गिर गए थे इसीलिए कपड़ा जो है वो भीग गया है। अब क्या होता है कि सीमा जो है घर चली जाती है। सीमा घर चली जाती है, बस इतना हुआ था कि नाम एक दूसरे का पूछ लिया था। तो उस लड़के का नाम सोनू था। वो लड़का अपने आप को मछुआरा बताता है कि मैं मछुआरा हूँ और यहीं पे रहता हूँ। अब क्या होता है कि कल भी कॉलेज जाना है तो कल भी कॉलेज आती है, देखती है कि वो लड़का साइड में खड़ा है वहाँ, और लड़का भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि वो लड़की आएगी। आती है तो एक दूसरे को दोनों देखते हैं। चूँकि मन ही मन
जो सीमा थी वो मुस्कुरा रही थी कि आज मैं हूँ तो इस लड़के की वजह से हूँ, क्योंकि इसी ने हमारा जान बचाया है। और इस बात को लेकर वो जो लड़का था सोनू, वो भी खुश हो रहा था कि चलो मैंने एक लड़की का जान बचाया। लेकिन उसके मन में तब तो कोई और भावना भी आ चुका था, वो उससे बात करना चाहता था। उसके दिल में उसके लिए जगह आ गया था, क्योंकि उस चीज़ को, फीलिंग्स को याद कर रहा था कि जैसे ही उसको पानी में वो पकड़ा था तो किस प्रकार से वो जो सीमा थी, इसको किस प्रकार से इसे लिपटी थी बचने के लिए। गोद में जब उसको उठाया था तो किस प्रकार से वो इसको जकड़ के रखी हुई थी। एक एक जो एहसास था इसको फील कर रहा था, इसका कहाँ कहाँ हाथ गया था, किस किस अंग को ये छुआ था, स्पर्श किया था, वो एक एक चीज़ ये अपने अनुभव में ला रहा था और मन ही मन मुस्कुराता रहता था। और इस बात का जो अंदाज़ा है वो सीमा को भी होता है कि किस प्रकार से हम उसको पकड़ रहे थे, किस प्रकार से हमें जान बचाया था। दोनों मन ही मन ये बात सोचने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि कुछ दिन तक ऐसा चलने के बाद सीमा जो है एक लेटर लिख के इसके तरफ फेंक देती है। तो सोनू जो लेटर को पढ़ता है, उसमें साफ तरीके से अपना प्यार का ये इजहार कर चुकी थी, एक एक बात लिख चुकी थी। सोनू भी एक लेटर देता है और साथ में एक मोबाइल नंबर भी अपना दे देता है। सीमा उस लेटर को उठाती है और पढ़ती है। नंबर लिखा हुआ था तो घर के ही मोबाइल से कॉल करती है। दोनों में बातचीत प्रारंभ हो जाता है। फिर बात यहाँ पे आता है कि अब बात करना है थोड़ा ज़्यादा देर, इस दोनों का मन करता है कि अभी तो थोड़ा देर ही बात कर पाते हैं, लेकिन इच्छा है कि थोड़ा और बात करें। सीमा कहती है कि आप मुझको एक मोबाइल दिलवा। सोनू एक मोबाइल दिलवा देता है, लेकिन सोनू जो है अपने आप को मछुआरा ही बताता है, लेकिन असल में मछुआरा था नहीं। यह अपने ननिहाल में रह रहा था। इसलिए ननिहाल में रह रहा था क्योंकि ये इंटर का जो एग्ज़ाम था ये फेल हो चुका था। अगर वो पास होता तो शायद उसका भी नाम ग्रेजुएशन में लिखा जा चुका था। कहने का मतलब है कि सोनू और ये जो सीमा है दोनों एक ही क्लास के थे, लेकिन सोनू जो था वो फेल कर चुका था और इसी थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि लोग कुछ ताना मार रहे थे कि पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था, बाप का जो पैसा है उसको बर्बाद कर रहा है, इंटर में फेल कर गया। तो इस चीज़ को बचने के लिए ननिहाल में चला आया था कि थोड़ा दिन ननिहाल में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और इसी टेंशन के लिए नदी के किनारे पे गया था। ऐसे ही बैठा हुआ था, टाइम पास कर रहा था, कुछ कुछ सोचता रहता है कि भाई हमने इंटर फेल कर गया, इसकी क्योंकि इस बात से इसको काफ़ी तकलीफ था। जब लड़की से पूछी थी कि भाई तुम कौन हो, क्या तुम मछुआरा हो, तो ये कह दिया था कि हाँ मैं मछुआरा हूँ। और चूंकि एक बार जो कह दिया तो उसी को ये मेंटेन कर रखा था। और इस बात से सोनू को और भी प्रभावित हो रहा था, क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई जब वो मछुआरा जान के मुझसे इतना प्रेम करती है, जब जानेंगे कि मछुआरा नहीं हूँ तो उसको और अच्छा लगेगा। धीरे धीरे बात करते बात जो है कि दोनों साथ में मरने जीने का कसम खाने लगते हैं। दोनों डिसाइड कर लेते हैं हम लोगों को साथ मरना है और साथ जीना है। इतने में ही क्या होता है कि एक दिन सीमा के जो घर वाला है उसको पता चल जाता है कि हमारी जो बेटी है वो लड़के से बात करती है, क्योंकि मोबाइल जो था वो पकड़ा जा चुका था और उस मोबाइल में इसका फ़ोटो था। उस फोटो के आधार पे और इसकी सहेली से पूछा जाता है तो सारा बात वो बता देती है कि मछुआरा है और वहाँ मछली पकड़ता है, हर रोज़ वहाँ बैठा होता है। पूरा जो इसकी सहेली थी वो उसको मार लगा वो बताती। अब 4-5 लोग जाते हैं और फिर सोनू को पीटने लगते हैं, लात से, हाथ से, डंडा से। और सोनू को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग पीट क्यों रहे हैं। एक उसमें से कहता है कि तुम्हारे शरीर पे जो इश्क का भूत सवार है, अगर नहीं उतरा है तो कुछ और देते हैं और कुछ डोज पड़ेगा, जो भी बचा खुचा है वो उतर जाएगा। इसी में से एक उठता है और इसका कॉलर पकड़ता है, पिटाई तो लग चुका था, और पूछता है कि तू बताओ कौन हो तुम, किसका बेटा है, नाम क्या है तुम्हारा। तो सोनू जो अपना पूरा नाम पता बताता है। पूरा नाम जब अपना पता बताता है, अभी तक ये जान रही थी और इसके घर वाले जान रहे थे कि ये मछुआरा है, लेकिन वो जो नाम बताया तो पता चला कि वो तो ननिहाल में रह रहा है और मछुआरा नहीं है, वो भी एक पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है। लेकिन अब इस चीज़ को तो कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो। गार्जियन जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो लड़का कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर गार्जियन को पता चल जाए कि हमारी बेटी अपने मन से उससे बात करती है, उसे शादी करना चाहती है, चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, घर वालों को लड़का अच्छा भी लगता हो, फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको लगता है इसमें हमारी बेइज्जती है, इसमें हमारा अपमान है।
फिर उसको साफ तरीके से कह दिया जाता है कि अगर तुमको अभी पिटाई लगा है, अगर अगला शिकायत को सुनते हैं तो फिर ये जो खबर है तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा, तुम्हारा जो ननिहाल है वहाँ तक पहुंच जाएगा। सोनू को पिटाई लग जाता है और फिर सोनू जो है अपना घर चला जाता है, ननिहाल से उसी दिन घर चला जाता है। सभी पूछते भी हैं कि भाई इतना मतलब कैसे हो गया, तो सोनू कहता है एक रास्ते में लड़ाई हो गया था। पूछता है सभी कि भाई किससे लड़ाई हुई, तो कोई ये बताया नहीं कि भाई मुझे नहीं पता, मैं पहचान नहीं पाया, और फिर अपना घर चला आता है। जब सोनू अपना घर चला आता है तो अब सीमा को थोड़ा छूट दी गई कि भाई वो लड़का जो था वो चला गया, मतलब मार लगा तो लड़का जो है वो अपना रास्ता छोड़ दिया। और फिर उसे पता किया गया कि भाई वो लड़का अभी ननिहाल में है या नहीं है, तो पता लगा कि भाई वो लड़का है अपना घर जा चुका है, किसी प्रकार का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। सीमा के पास जो फ़ोन था फ़ोन को छीना जा चुका था। घर वाले बेफिक्र थे, फिर से सीमा जो थी वो पढ़ने जाने लगी थी। और इसी बीच क्या होता है कि सोनू एक दिन आता है और बाइक लेके आता है, उसी टाइम में आता है, सीमा को बैठाता है, मंदिर में जाता है, शादी करता है विधि व्यवहार से, अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ तस्वीरें निकालता है, फ़ोटो निकालता है, और उसके बाद फिर से सीमा को उसी रास्ते पे लाके छोड़ देता है। जब फिर से रिटर्निंग का टाइम होता है उस समय से पहले लाके इसको वहाँ पहुँचा देता है। बिल्कुल किसी प्रकार से इसके साथ कोई श्रृंगार ऐसा कुछ लगाया नहीं जाता है जिससे ये लगे कि ये शादी की है। और जिस प्रकार ये गई थी उस प्रकार से फिर से इसका जो सिंदूर तो लगाया गया था, लेकिन सिंदूर को अंदर लगाया गया था कि भाई तुम सिंदूर के बाल के अंदर लगाना, इसको पलट लेना। और फिर से सोनू जो है वो ननिहाल आ गया, फिर से वहीं रहने लगा था। और जैसे ही सीमा के पिता को पता चला कि वो लड़का फिर से ननिहाल आ गया है, फिर से वहाँ रुक रहा है, सभी एक प्लानिंग कर लेते हैं। चूँकि वो लड़का अभी भी वहाँ इंतज़ार कर रहा था, वहीं बैठता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये नहीं आ रही है पढ़ने, लेकिन इसकी तो सहेली आ रही है, उसी के माध्यम से हम कुछ हाल समाचार पूछेंगे। और पूछ भी रहा था, इसको कुछ खबर मिल भी रहा था। सभी कह रहे थे कि उसको बाहर नहीं निकला दिया जा रहा है, वो बहुत रो रही है, तुमको याद कर रही है। अब क्या होता है कि दूसरे दिन सीमा के जो घर वाले हैं वो जाते हैं और फिर से पीटते हैं और पुलिस को बुला के थाना में भेज देते हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसके पास कुछ सामान रख देते हैं कि चोरी करके भाग रहा था, पकड़ा गया है। इस प्रकार से चोरी का इस पर केस हो जाता है। चोरी का केस हो जाता है तो ये जेल में चला जाता है। जेल में चला जाता है तो अब सीमा के जो घर वाले हैं फ्री हो जाते हैं कि चलो लड़का जेल चला गया, और इस बीच हम अपनी लड़की की शादी करवा देते हैं। और वही इसकी शादी करवा दी गई थी। लड़का का नाम था पंकज। बहुत धूमधाम से शादी हुआ था। लड़का अंदर जाता है सुहाग रात के दिन, तो लड़की कहती है भाई जो भी करना है, जो भी देना है आप दे सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन कल मेरा जो लाश है वो मेरे घर भेज दीजिएगा। जैसे ही ये बात लड़की कहती है, सीमा कहती है, इसका जो पति है पंकज एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बात तुमको पहले बताना चाहिए था कि अगर तुमको हमसे शादी नहीं करना है, तुमको अगर मरना है तो ये बात तुमको हमको पहले बताना चाहिए था। मेरा भी मान प्रतिष्ठा है, मेरा भी मान सम्मान है, इस बात का जानकारी तुमको नहीं था कि मेरे पर क्या बीतेगा। और तुम हंस के रहो या रो के रहो, लेकिन तुमको रहना मेरे साथ ही होगा। और साथ में एक और बात कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मरती हो, तुमको हम मरने ही नहीं देंगे और अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हमने शादी किया है तुमसे। अब सीमा कहती है कि आप कितना समय हमें रोक के रख सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी तो हमें समय मिलेगा, थोड़ा भी तो समय मिलेगा, फिर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया है। मेरे खातिर कोई जेल का सज़ा काट रहा है। और एक एक बात जो है सीमा बता देती है, पूरा शुरू से जो हिस्ट्री है बता देती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, वो लड़का ऐसा 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 है। अब क्या होता है कि पंकज है थोड़ा शांत बैठता है, तुमको रहना तो मेरे ही साथ होगा, लेकिन ऐसा कुछ करना मत, हम बैठ के विचार करेंगे, तुमसे बात करेंगे। अब क्या होता है कि पंकज बाहर जाता है। पंकज बाहर जाता है, बस थोड़ा समय के बाद फिर एंट्री अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है, पहले तो पंकज आता है, लेकिन पंकज के जस्ट पीछे सोनू रहता है। जैसे ही सोनू को देखती है सीमा एकदम से घबरा जाती है,
उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर सोनू यहाँ कैसे है और इतना जल्दी इस समय में। इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर भाई बात क्या है, आखिर राज क्या है इसमें, कुछ इसको समझ में नहीं आता है। कोई चाल खेला गया है या सपन देख रहा हूँ या क्या है, ये तो जेल में था। अब एकदम से सीमा बैठ जाती है और कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर इतने में क्या होता है कि पंकज का जो पिता है वो सब भी आ जाते हैं, पंकज की जो माँ है वो भी आ जाते हैं, मतलब परिवार के सारे जो लोग हैं वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सभी लोग रूम से बाहर जाते हैं। सीमा जो है बैठी हुई है। पंकज है ये बात कहना स्टार्ट करता है, जब तुम्हारी हमसे शादी की बात चली तो ये जो सोनू है मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, बहुत ही जिगरी दोस्त है। तो मैं इसके बारे में पता किया तो पता चला कि ये तो अभी जेल में है और चोरी के इल्ज़ाम में इसको फंसा दिया गया है। फिर जब मैं पूरा डिटेल्स निकाला तो पता चला कि प्यार के चक्कर में जो लड़की वाला है वो इसको फंसा दिया है। और फिर जाके मैं इसे जब मिला, इसे जब पूरा एक कहानी किया, मैं इसे जाके जेल में मिला तो ये जिस लड़की का नाम बताया, जो पूरा पता बताया और मैं भी अपने बारे में बताया तो पता चला कि भाई हम दोनों दोस्त तो एक ही जगह इकट्ठा हो चुके हैं, वो लड़की तुम ही हो। फिर मेरे मन में आया कि भाई, और हम दोनों ने प्लान बनाया कि अगर शादी करना है तो कर लेते हैं शादी, क्योंकि सोनू जो है मेरे घर पे पहले भी आता था, मतलब दोनों दोस्त था लेकिन दोनों के घर में एक पारिवारिक रिलेशन था, कोई ऐसा दोस्त नहीं था, पारिवारिक रिलेशन था। सोनू को जब भी ऐसा कोई छुट्टी उट्टी होता है तो सोनू पंकज के घर ही आके रहता था। फिर पंकज के घर वाले और पंकज और फिर सोनू ये सब मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि कोई बात नहीं, पंकज से शादी लगती है तो पंकज से शादी लगा दिया जाए। और चूँकि शादी तो पहले इसकी हो चुकी है, सोनू की पत्नी है, तो फिर अगर हम मना कर देते हैं, कुछ ऐसा दबाव देते हैं, क्योंकि शादी तो हुई है, शादी दोनों कर रखा है, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इसका कि शादी कर रखे हैं, क्योंकि कोर्ट मैरिज नहीं है, मंदिर में शादी है तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो इसीलिए शादी ऐसा ही करा दिया जाता है। फिर शादी हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इस मैटर को। जिसकी पत्नी है उसकी रहेगी, एक औपचारिकता हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस लड़की को उस घर से निकाल के यहाँ लाना है, क्योंकि लड़की एक जेल में कैद है। और जैसे ही ये बात सीमा सुनती है तो सीमा रोने लगती है, सोनू से लिपट के रोने लगती है, मतलब कि शादी किसी और का था और पति और पत्नी साथ में कोई और था। जैसे ये कहानी फैलता है तो कोई लोग कुछ बोलते हैं, कोई लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग इसको सही भी ठहरा रहे थे, कुछ लोग इसको गलत भी ठहरा रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, शादी विवाह का भी एक मर्यादा होता है। लेकिन फिर सबके सफाई में कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि भाई पहले से शादीशुदा थी और दोनों शादी कर चुके थे, और इसके पिता जो हैं वो लड़की का बाप कहीं अलग शादी इसको कर देता, अगर ये नहीं करता तो शादी कहीं और हो जाता, तो वो भी तो गलत करता, तो इसलिए इसने कोई गलत नहीं किया है। और फिर दोस्तों दोनों जो है वो बहुत ही प्यार से रहने लगता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।